अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 21 अप्रैल 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के साथ ताल्लुकात बाइकआउट करने की मुहिम जारी है। कौमी असम्बली के अंदर भी बाकायदा इस हवाले से करारदाद सामने आई है, लेकिन एक तहलका खेज रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पेरिस क्लब से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्जा ले रखा है। पेरिस क्लब का जो दफ्तर है वो फ्रांस के अंदर मौजूद है और इसके अंदर तकरीबन 17 ममालिक शामिल हैं। ये 17 ममालिक पेरिस क्लब को कर्जा देते हैं और फिर वहाँ से कर्जा मुख्तलिफ मुल्कों को दिया जाता है। पाकिस्तान के अंदर माजी की हुकूमतों ने इसी पेरिस क्लब से तकरीबन 12 अरब डॉलर कर्जा ले रखा है, जिसमें फ्रांस का कर्जा तकरीबन 1.25 अरब डॉलर है और जापान का कर्जा 5.5 अरब डॉलर से जायद का है। और नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट के अंदर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने रवा साल तकरीबन 9 मिलियन डॉलर का कर्जा फ्रांस को वापस भी किया है। और इसी तरह से यूरोपीय मालिक के साथ जो पाकिस्तान की ट्रेड है वो तकरीबन 12 से 15 अरब डॉलर सालाना होती है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है। फ्रांस के साथ पाकिस्तान की सालाना तिजारत 1 अरब डॉलर के लगभग बताई जा रही है। और इसी तरह से फ्रांस की पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 8-9 सालों के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो तकरीबन 1 अरब डॉलर के लगभग है। तो ये डेटा शो करता है कि पाकिस्तान फ्रांस के साथ फ्रांस के ऊपर कितना इन्हिसार कर रहा है। और फ्रांस के साथ अगर पाकिस्तान को ताल्लुकात ख़त्म करने हैं तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि पाकिस्तान ये जो कर्जा लिया हुआ है 2 अरब डॉलर का, ये वापस करे। और इसी तरह से पेरिस क्लब के जो दीगर ममालिक हैं, फ्रांस उनको भी मजबूर कर सकते हैं कि फ्रांस को चूँकि ताल्लुकात ख़त्म कर लिए हैं पाकिस्तान से, लिहाजा दीगर ममालिक जो पेरिस क्लब के अंदर शामिल हैं वो पाकिस्तान से कर्जा लें। तो यूँ नाज़रीन काम, पाकिस्तान के पास अगर बराह रास्त 12 से 20 अरब डॉलर की रकम हो जो फ्रांस को अदा करने के लिए हो, तो तब जाकर फ्रांस के साथ पाकिस्तान एलानिया बाइकआउट कर सकता है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, पाकिस्तान को अब ये फैसला करना होगा और अवाम को ये बात समझना होगी कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला इस कदर हसास है कि माजी की हुकूमतों ने फ्रांस जैसे एक सलीबी मुल्क से, जो मुसलमानों का नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, उससे कर्जे क्यों लिए और इसके साथ इतने ताल्लुकात क्यों बनाए। नाज़रीन काम, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े बड़े फ़ैसले नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करना पड़ेंगे। अगर इमरान खान की हुकूमत ने फ़ैसले ना किए और नाकाम हो गए तो फिर आइंदा इनको कभी इंतखाबात में जीत नहीं मिलेगी और ये हमेशा शिकस्त का सामना करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़ी हैं अफसार आलम, उन पर गुज़श्ता दिनों हमले की खबर सामने आई। पाकिस्तान की अफवाज को, खुफिया इदारों को टारगेट किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा भारत के जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उनसे किया जा रहा है कि पाकिस्तान की ISI अफसार आलम पर हमले में मुलव्विस है। नाज़रीन काम, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की से भारत को, दुश्मनों को कितनी तकलीफ़ है और वह पाकिस्तान के अफवाज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ घनाउनी प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहे हैं। अवाम को इस साइबर वॉर से ख़बरदार रहना होगा, 5th जनरेशन वॉरफेयर से ख़बरदार रहना होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान से एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान को दे रहा है, जो बतौर कर्ज भी है। इसकी अप्रूवल चाइना का एक बैंक देने जा रहा है और पाकिस्तान के इदारों की जानिब से कहा जा रहा है कि चीन के साथ CPEC के तारीखी मंसूबे आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान जल्द CPEC गवादर के जरिए से सेंट्रल एशिया और वहां से यूरोप तक के रसाई हासिल कर लेगा। आगे बढ़ने के हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काम, अफगान तालिबान और काबुल फौज में आज भी शदीद झड़पें जारी रही हैं। तालिबान और काबुल फौज के दरमियान झड़पों के अंदर तालिबान का दावा है कि मजीद 45 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं, जबकि मुताद्दिद चेक पोस्टें भी फतह की गई हैं। इसी तरह से तालिबान का यह भी दावा है कि उनके सामने आज हथियार डालने वालों की तादाद 60 से जायद रही है। और इसी तरह से अफगान तालिबान का यह भी दावा है कि उनके इलाकों में निहत्ती शहरी आबादी पर हमले हो रहे हैं, जो जिनायत है, दरिंदगी है, इसकी तालिबान मजम्मत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन काम, काबुल हुकूमत भी फ़िज़ाई बमबारी के अंदर, काबुल हुकूमत का जो ऑपरेशन है उसके अंदर तालिबान के बड़े बड़े लीडरों को शहीद करने का दावा कर रही है। यहाँ तक कि काबुल एयरफोर्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान से आने वाले 5 अलकायदा के लोगों को भी हलाक कर दिया गया है। पाकिस्तान पर इसलिए काबुल हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है क्योंकि
क्योंकि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस को लीड कर रहा है और तालिबान के साथ है, और इसी तरह से अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करवाने में पाकिस्तान मरकज़ी रोल प्ले कर रहा है, जिससे काबुल हुकूमत को तकलीफ है। इसलिए वो इस तरह के मुतनाज़ा बयान देकर मामलात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अशरफ गनी की जानिब से कहा गया है कि तालिबान के हमलों की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अफ़गानिस्तान के अंदर उसको $1 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। तामीरात को उड़ाया गया, सड़कों को उड़ाया गया। तालिबान पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया है। तालिबान ने कहा है कि अगर दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ ऐसे वसाइल इस्तेमाल करेगा, ऐसी तामीरात इस्तेमाल करेगा, तो यकीनन दुश्मनों के ख़िलाफ़ हम हमला करेंगे और इस जंग में जितना नुकसान काबुल हुकूमत का हुआ है उतना नुकसान या उससे कम नुकसान तालिबान भी बर्दाश्त कर रहे हैं। अगर तालिबान को ये नुकसान अजीज़ है और ये नुकसान नहीं चाहती काबुल हुकूमत, तो उन्हें चाहिए अमरीका से इत्तेहाद तोड़ दे और तालिबान की हुकूमत उन्हें वापस कर दे। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज की दरिंदगी जारी है। मजीद कुपवाड़ा के अंदर एक कश्मीरी नौजवान के घर को, कश्मीरी फैमिली के घर को जला दिया गया है। आप जानते हैं पिछले 2-3 महीनों से वाक़यात बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कश्मीरियों के घर हैं, मार्केटें हैं, दुकानें हैं, जलाई जा रही हैं और वहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत की जानिब से हिंदू ताजरों को बाकायदा सिक्योरिटी दी जा रही है और नई जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसके ज़रिए से कश्मीर के अंदर लोगों के हुकूक को गसब भी किया जा रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर सहाफ़ियों को आज़ादाना रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं है। दुनिया के 180 ममालिक में भारत का नंबर 145वां है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सहाफ़ियों के एतबार से जो बुरा मुल्क है वो भारत है, जो आज़ाद इज़हार राय का गला घोंट रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको तंग किया जा रहा है और इसकी वजह से उन्होंने भी हड़ताल कर रखी है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर आज सर्च ऑपरेशन भी सामने आया है, जिसके नतीजे में मज़ीद 2 कश्मीरियों की गिरफ्तारी सामने आ रही है। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी भारत से है। नाज़रीन काम जापान के वज़ीर आज़म सोगा ने दौरा करना था भारत का, लेकिन अब उन्होंने ये दौरा कैंसिल कर दिया है। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी अपना दौरा भारत कैंसिल कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि मोदी हुकूमत कोरोना से निमटने में नाकाम है और केसेस के बढ़ने से मुख्तलिफ मालिक से सफारती ताल्लुकात भी भारत के मुनक़ते हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत की हुकूमत दावा कर रही है, इदारे दावा कर रहे हैं कि नक्सली तहरीक के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मज़ीद 5 लाख के हामिल जिसके सर की कीमत रखी गई थी नक्सली अलहदगी पसंद, उसको कत्ल कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन काम नक्सली तहरीक के लोगों के ज़राए बताते हैं कि भारतीय फ़ौज के खिलाफ हमले जारी हैं और ताज़ा झड़प के अंदर भारतीय फ़ौज के मज़ीद 2 एहलकार भी हलाक हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि वियतनाम के अंदर हिंदू मंदिर बनाने के लिए भारत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आप जानते हैं चाइना की मुखालफत में भारत वियतनाम को, ताइवान को, हांगकांग को और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा है। यहाँ तक कि साउथ चाइना समंदर के अंदर भी क्वाड ममालिक और दीगर ममालिक के साथ मिलकर भारत साजिशें कर रहा है, जिस पर चाइना भारत को खबरदार कर चुका है। आगे बढ़ने का हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम फ़लस्तीन के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात की साजिशों के हवाले से है। तुर्की की मशहूर न्यूज़ एजेंसी है TRT, उसके अंदर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात फ़लस्तीन के अंदर वहाँ मुसलमानों से घर ख़रीद कर यहूदियों के हवाले कर रहा है, लोगों को हिरासा किया जा रहा है, लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस में जो अहम और क़दीम इलाके हैं जिन पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं, वहाँ के ज़मीनें ख़रीद कर यहूदी आबादकारों को इसराइली हुकूमत को हवाले किया जा रहा है। नाज़रीन काम कितने अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा को फ़लस्तीन का बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा का तहफ़्फ़ुज़ करना था, लेकिन यहाँ पर वो इसराइल के हामी बन चुके हैं और इसराइलियों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ की ज़मीनें बाकायदा ख़रीद कर इसराइलियों को दी जा रही हैं। इस हवाले से तुर्की, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों को अपना किरदार अदा करना होगा ताकि यहूदी मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस को मुनहदिम करके इसराइल के अंदर शामिल ना कर लें। आगे बढ़ने को हम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्की और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। इस हवाले से 1 मई को तुर्की की वजारत ख़ारजा की जानिब से एक आला डेलीगेशन विज़िट कर रहा है मिस्र का। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा चावुशओगलू इस डेलीगेशन को लीड करेंगे। इस हवाले से तुर्की के ज़राए इब्लाग़ खबरें दे रहे हैं कि मिस्र का ये दौरा अहम करार दिया जा रहा है। पहली मरतबा जब से डिक्टेटर अब्दुल फ़त्ताह सीसी इक़्तिदार में आए हैं तब से अब तक मिस्र के साथ तुर्की के ताल्लुकात नहीं थे, सफारती मुअत्तल थे, लेकिन अब ताल्लुकात बहाल
बहाल हो रहे हैं। लेकिन इस हवाले से तुर्की के ज़राए अबलाग पर खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि मिस्र की अब्दुल फत्ताह सीसी हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि मिस्र के अंदर इस्लाम पसंद जमात इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार देने के फैसले को वापस लिया जाए और इख्वानुल मुस्लिमीन के जो रहनुमा हैं, जो उनके लोग हैं, उनको जेलों से रिहा किया जाए, उन पर तशद्दुद ना किया जाए। आप जानते हैं अब्दुल फत्ताह सीसी ने इख्तिदार पर कब्जा किया था। मोहम्मद मुर्सी जैसे इख्वानुल मुस्लिमीन के अजीम लीडर को जेल के अंदर सजाएं और अजियतें देकर शहीद कर दिया गया था। लेकिन अब मिस्र इख्वानुल मुस्लिमीन की मदद के लिए, मिस्र के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन की मदद के लिए तुर्की सामने आया है और तुर्की और मिस्र के दरमियान ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और खबर सामने आ रही है कि स्वीडन की जानिब से तुर्की पर हमला करने वाले PKK नामी कुर्द बागियों की मदद और हिमायत का ऐलान कर दिया गया है, जिस पर तुर्की ने स्वीडन के साथ सख्त एहतजाज किया है कि दहशतगर्दों की हिमायत स्वीडन बंद कर दे। जिसका मतलब यह है कि यूरोप की जानिब से तुर्की के खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से PKK, फतहुल्लाह गुलन और दीगर दहशतगर्दों के जरिए से हमले करवाए जा रहा है। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और खबर सामने आ रही है कि तुर्की की फोर्सेस ने ताज़ा कार्रवाई करते हुए मजीद 5 कुर्द बागियों को गिरफ्तार कर लिया है। तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमन व अमान को ख़राब करने वाले तमाम अनासर के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। आगे बढ़े तो हम जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इसराइल से है। ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि इसराइल मुआशी तौर पर दिवालिया होते जा रहा है। इस हवाले से एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि $302 अरब का कर्जा इसराइल पर चढ़ चुका है। इतना बड़ा कर्जा इसराइल ने मुख्तलिफ मुल्कों से हासिल कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल फ़लस्तीनियों को, शाम को, लबनान को, इराक को टारगेट कर रहा है। इस सवालिया निशान है। इसका मतलब यह है कि यहूदी मुल्क के लोगों से कर्जा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कमज़ोर नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान और दीगर मुल्कों को जो मुख्तलिफ मालिक से कर्जे हासिल किए हुए हैं, उन्हें भी सीना तान कर बात करनी चाहिए। और इसी तरह से नाज़रीन काम बहुत से माहिरीन ये भी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं कि इसराइल जितने बड़े कर्जे के अंदर धंसा हुआ है, ये इसराइल की मईशत को कोलैप्स कर देगा। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात के अहदेदारों ने इसराइली हुकाम से रब्ता किया है और इसराइल, बहरीन और इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़ किया गया है। साथ साथ नाज़रीन काम इसराइल के वज़ीर दिफ़ा बेनी गैंट्स ने कहा है कि हिज़्बुल्लाह की जानिब से नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, जिसके ज़रिए से इसराइल पर हमले हो सकते हैं। लिहाजा हिज़्बुल्लाह के जो थ्रेट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनसे निपटने के लिए इसराइली फोर्सेस को, इसराइली इदारों को हमा वक्त अलर्ट रहना होगा। बारह नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम सऊदी अरब और यूनान के ताल्लुकात के हवाले से है। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने सऊदी अरब का दौरा किया है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी अरब यूनान के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट कर चुका है, जिसमें यूनान की जानिब से जदीद तरीन जो एंटी मिसाइल सिस्टम है वो फ़राहम किया जाएगा और इसी तरह से जदीद तरीन लड़ाका तैयारे और हथियार भी फ़राहम किए जाएंगे। आप जानते हैं यूनान यूरोप के अंदर तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन है, तुर्की के ख़िलाफ़ हमला करने की धमकी देता रहा है। लेकिन नाज़रीन काम यूनानी कब्रस और इसी तरह से यूनान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात का मतलब है, तुर्की के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि तुर्की को काउंटर करना है, तुर्की को प्रेशराइज करना है। अच्छी बात नहीं है कि मुसलमान मुल्क आपस में एक दूसरे की दुश्मनी में इस हद तक गिर चुके हैं कि एक दूसरे के जो काफिर दुश्मन हैं उनके साथ भी राबते और ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम म्यांमार से और इसी तरह से यमन से है। ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। यमन के अंदर मारिब का इलाका है, जहां पर हुकूमती फोर्सेस और यमनी हूसियों के दरमियान झड़पों की वजह से 1 लाख से ज़ायद अफराद हिजरत पर मजबूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 15 से ज़ायद अफराद आम लोग मारे जा चुके हैं। क़ौम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि इस जंग को बंद होना चाहिए ताकि निहत्ते यमनियों को हिजरत के मसले से दोचार ना होना पड़े। लेकिन आप जानते हैं हूसियों को बराह रास्त ईरान की जानिब से सपोर्ट हासिल है, लेकिन यमनी हुकूमत सऊदी इत्तेहाद की सपोर्ट के बावजूद भी फतह हासिल नहीं कर पा रही है। इसी तरह से नाज़रीन काम म्यांमार से खबर सामने आ रही है कि क़ौम मुत्तहिदा ने म्यांमार के अंदर फौरी जो बगावत करने वाले जर्नैल हैं उनको कहा है कि जंगबंदी की जाए, झड़पों के अंदर, मुजाहिरों के अंदर लोगों को कत्ल करना बंद किया जाए। अब तक 1000 से ज़्यादा लोग झड़पों में कत्ल कर दिए गए हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम कनाडा है। कनाडा का एक सूबा है, क्यूबेक इसका नाम है। वहाँ पर जो मुसलमान ख़वातीन हैं उनको मुलाजमत के दौरान, ड्यूटी के दौरान हिजाब, बुर्का
पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद दुनिया भर से कनाडा के अंदर भी इस्लामोफोबिया या मुसलमानों के खिलाफ नफरत अमेज़ रवैयों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। नाज़रीन, अमरीका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, इन सब जगहों पर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ दोहरे कवानीन बनाए जा रहे हैं। लिहाजा मुसलमानों को बाहर निकलना होगा, मुसलमानों को अपनी शनाख्त बहाल करवानी है तो जागना होगा, बेदार होना होगा। इन ममालिक के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है और जो मजहबी आज़ादी है या राय की आज़ादी है उसको भी वायलेट किया जा रहा है। लेकिन इल्ज़ाम फिर भी मुसलमानों पर है कि मुसलमानों के यहाँ मजहबी आज़ादी नहीं है, मुसलमानों के यहाँ आज़ादी इज़हार राय नहीं है। हालांकि यूरोप का ये मुनाफिकाना दोगला चेहरा है जिस पर पूरी दुनिया को मुत्तहिद होकर एक्शन लेना होगा। पारानाज़ुकाम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया में आके गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।